ध्यान करने बैठते हैं तो विचार दौड़ने लगते हैं, ध्यान लगता नहीं है। हमारा ध्यान नहीं लगता, क्या करें। तो साथियों, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि ये तो अगर ऐसा होता है आपके साथ तो ये तो खुश होने वाली बात है, क्योंकि आपका ध्यान शुरू हो गया है। कैसे? अवेयरनेस बढ़ गई आपकी, आपको विचार दिखाई दे रहे हैं आते जाते। आप बेशक उनसे घबरा रहे हैं, लेकिन पहले तो दिखाई नहीं देते थे, है ना। जब हमारा था नहीं इरादा ध्यान करने का और हम बैठते थे, हमें नहीं दिखते थे ऐसे। अब क्या हो गया कि वो दिख रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि अवेयरनेस का लेवल आपका बढ़ना शुरू हो गया है। तो है क्या ना, पहले हम बहिर्मुखी होते हैं, बाहर की तरफ देखते हैं। ध्यान में क्या होता है कि हम आंखें बंद कर ली, अंतर्मुखी होने का हम प्रयास करते हैं, है ना। तो पहली चीज़ तो ये कि बैठना है तो बिल्कुल रिलैक्स्ड होकर बैठिए। कोई खिंचाव, कोई दबाव दिमाग पे नहीं होना चाहिए। इन विचारों को भी रोकने का अत्यधिक प्रयत्न मत करो। आपने सिर्फ अपना जो आप ध्यान करते हैं उसको करने बैठना है आराम से। और ये जो विचार आ रहे हैं ना, इनको सिर्फ एक विटनेस की तरह देखना है। ऐसे नहीं कि इनसे आप लड़ना शुरू कर दो मन से कि नहीं नहीं मुझे तो वहीं टिकाना है जरूर मन। नहीं, ऐसे नहीं होगा, तब भी और ज़्यादा आएंगे। मन जो है ना, ये जितना आप रजिस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा उछाल मारता है। ये है अपने सामने आपको टिकने नहीं देगा, तो इसको प्यार से समझाओ। अब दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप बैठे ना, आरामदायक स्थिति बना के बैठे, बिल्कुल ऐसे जैसे उसके चरणों में बैठे, है ना। परमात्मा, उसकी जो कल्पना आपके दिमाग में है उसको ध्यान में लाएं, आराम से बैठें और कोई भजन गाएं, बढ़िया सा भजन भी ऐसा जिसमें उसकी स्तुति हो, है ना, उसके गुणों का बखान हो। जिस भी ढंग से आप उसका ध्यान करते हैं, जो भी धारणा लेके आप बैठे हैं, तो उसको बड़े प्रेम से याद करें। जब आप ऐसा करेंगे, आजकल तो खुद नहीं गा सकते तो यूट्यूब पे भजन लगाइए, अच्छा जैसा भजन, प्रेरणादायक, उत्साहवर्धक, उमंग वाला भजन लगाओ। उमंग होनी चाहिए, उसमें भी प्रेम होना चाहिए। इस तरह का भजन सुनिए या लगाइए या गाइए, तो जो विचारों की धारा होगी ना, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी और आपका ध्यान उस डिवोशनल, उस पर जो भी आपने गाया होगा उस पर टिकना शुरू हो जाएगा। अगर भजन गा भी नहीं सकते, कोई साधन नहीं है, सुन भी नहीं सकते, तो फिर ना सुंदर से भाव बनाइए अपने इष्ट के प्रति। उस परमात्मा की जो छवि आपके दिमाग में है ना, उसको सामने लाने के लिए सुंदर सुंदर भाव, उसके गुणों का बखान। और ऐसे बैठें जैसे हम परम पिता के सामने, या जो सारे विश्व का ख्याल रखने वाला है, कण कण में विराजमान है ना, प्रेम की मूर्ति है, चाहे किसी भी रूप में माने आप उसको, तो ऐसा ख्याल करके बैठो। क्यों नहीं लगेगा ध्यान? लगेगा। धीरे धीरे आपके विचार कम होना शुरू हो जाएंगे और कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आप पाएंगे कि विचार कम हो रहे हैं, ध्यान लग रहा है, शांति महसूस हो रही है। तो अगर ऐसा हो तो उसका धन्यवाद करें। यही मुझे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद।